हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों का जो चर्चा का टॉपिक होगा वो एवरीडे इंग्लिश होगा। आज का हमारा ये जो एवरीडे इंग्लिश का हमारा ये जो वीडियो सेशन है, ये वीडियो सेशन बी है। इसके पिछले वाले वीडियो सेशन ए में हम लोगों ने चर्चा किया था रिक्वेस्ट के बारे में, परमिशन, सजेशन और थैंक्स के बारे में, कि आम बोलचाल में हम लोग रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, किसी को परमिशन कैसे देते हैं या किसी से परमिशन कैसे लेते हैं, रिक्वेस्ट हम किसी से कैसे करते हैं, और अगर किसी ने हमारी कोई मदद कर दिया तो हम उसे थैंक्स कैसे कहते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हमारा टॉपिक पहले क्या क्या होगा, पहले हम किस किस टॉपिक के पहले बारे में बात करते हैं, पहले उस टॉपिक को देख लिया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स होंगे वो सबसे पहले होगा टेलीफोन, है ना, टेलीफोनिंग। आप इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझें। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टेलीफोनिंग। हम टेलीफोन पर बात कैसे करते हैं या सेलफोन पर बात कैसे करते हैं और क्या क्या स्थिति हो सकती है और उसको हम कैसे डील करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। मेनली ये जो वीडियो सेशन है वो बोलचाल वाले इंग्लिश से संबंध रखता है। जो दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि हम लोग कैसे किसी को गुड विश करेंगे, ठीक है ना, गुड विशेष। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा गुड विशेष पर। हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा अपोलोगाइजिंग पर, हम कैसे किसी से माफी मांगेंगे, खेद जताएंगे, ठीक है ना। चलिए, हम लोग किसी को कैसे अपोलोगाइज करेंगे। और जो चौथा हमारा जो आज का जो टॉपिक होने वाला है, पहला तो हम लोग टेलीफोनिंग पर बात करेंगे, इसके बाद हम लोग गुड विशेष पर बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट होगा वो अपोलोगाइजिंग होगा, और इसके बाद इन्विटेशन, हम किसी को कैसे इन्वाइट करेंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेलीफोनिंग से। हमारा जो सबसे पहला जो स्टार्ट होने वाला है वो टेलीफोनिंग है। चलिए, सबसे पहले हम लोग टेलीफोनिंग को देख लेते हैं। हम लोग टेलीफोन पर बात करते समय अपने आप को कैसे पेश आते हैं, विभिन्न स्थितियों में हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक जो आज का जो वीडियो सेशन का है वो है टेलीफोनिंग। चलिए, इसमें हम लोग पॉइंट वाइज एक एक चीज को देखेंगे। देखिए, नंबर 1 क्या है कि हेलो शब्द का जो प्रयोग होता है वो फोन को आंसर देने में होता है, यानी कि फोन का जवाब देने में हम लोग हेलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हेलो का प्रयोग, ठीक है ना, फोन का जवाब देने में होता है, फोन का, है ना, आंसर देने में किया जाता है, देने में किया जाता है। ये पहली बात है। चलिए, अब दूसरी बात क्या है, अगर हम जिससे बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिस व्यक्ति के बारे में पूछना है, हम उसको कैसे पूछेंगे। चलिए, अब हमारा केस नंबर 2 है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, अगर हमको किसी व्यक्ति के बारे में पूछना है, मान लीजिए कि फोन पर आप जो है वो जॉन है, यू जॉन है, आप जो है वो जॉन है, आप पहले ऐसे समझ ले, हम एज्यूम कर रहे हैं, और जो सामने वाला जो बात किया जा रहा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सामने का जो व्यक्ति है ना वो पीटर है। चलिए, अब हम पूरे इस वीडियो सेशन में जॉन और पीटर को लेकर चलेंगे। आप बात कर रहे हैं, आप जॉन हैं, और जिससे आप बात करना चाहते हैं वो पीटर है। चलिए, तो किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए कि व्यक्ति है या नहीं है, तो आप कैसे पूछते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। आपको पूछना है, क्या मैं पीटर से बात कर सकता हूं, पीटर से बात कर सकता हूं। चलिए, किसी के व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए आप क्या करते हैं। चलिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखते हैं ताकि आपका समझ डेवलप हो। चलिए, क्या मैं पीटर से बात कर सकता हूं। हम लोग आमतौर पर ऐसे बात करते हैं, यदि आपको पीटर से बात करना, आप जॉन हैं और आप बात करना चाहते हैं पीटर से, तो आप कैसे बोलते हैं, क्या मैं पीटर से बात कर सकता हूं। आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कुड आई स्पीक टू मिस्टर पीटर, क्या मैं मिस्टर पीटर से बात कर सकता हूं। चलिए, ये केस हमारा क्या है, ये केस नंबर 2 है। ये पहला केस हम लोगों ने क्या देखा कि हेलो का प्रयोग करते हैं फोन का आंसर देने में। चलिए, दूसरा केस हम लोगों ने क्या देखा कि किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए आप कैसे पूछते हैं। अगर आपको पीटर नाम के व्यक्ति से बात करना है तो आप कैसे पूछते हैं, क्या मैं पीटर से बात कर सकता हूं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कुड आई स्पीक टू मिस्टर पीटर। चलिए, केस नंबर 3 देखते हैं, स्वयं का परिचय।
आप स्वयं का परिचय कैसे देंगे? ठीक है ना। पॉइंट नंबर हम लोग थोड़ा देखते हैं, स्वयं का परिचय देने के लिए आप क्या करेंगे, स्वयं का परिचय आप कैसे देंगे। परिचय देने में आप किस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं स्वयं का परिचय देने में? चलिए अब इस लैंग्वेज को देखा जाए, आप कैसे कहते हैं, आप मिस्टर जॉन हैं तो आप कैसे कहते हैं, फोन पर बात करते समय आप कहते हैं, ठीक है ना, हेलो हेलो। देखिए इट इज जॉन, आप जब फोन पर बात करते हैं तो आई एम जॉन नहीं, आप बोलेंगे इट इज जॉन, मैं जॉन हूं, हिंदी निकलेगा मैं जॉन हूं, लेकिन आप उसके लिए आप आई एम जॉन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई का वहां प्रोनाउन में आपको पढ़ना है कि जब आप परिचय देते हैं, ठीक है ना, फोन पर, विशेष तौर पर फोन पर, तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं अथवा दिस का प्रयोग करते हैं। आप कैसे कहेंगे, हेलो इट इज जॉन, अथवा आप कहेंगे दिस इज जॉन, अथवा आप कहेंगे दिस इज जॉन, ठीक है ना। ये आप स्वयं का परिचय देने के लिए ऐसे किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं केस नंबर 4 में आते हैं, देखते हैं कि नंबर 4 क्या है। चलिए नंबर 4 का है कि व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, है ना, आप क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए। व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए आप क्या करते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए अगर मान लीजिए कि आपको जॉन से बात करना, आप सॉरी आपको पीटर से बात करना है, तो कोई फोन उठाया है तो आप उससे कैसे पूछते हैं, आप कौन है, आप ऐसे पूछते हैं ना आप कौन है, फिर वो बताएगा कि मैं पीटर हूं या पीटर नहीं हूं, ठीक है। तो व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से आप सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, आप कैसे पूछते हैं, हु इज दैट, कौन है भाई। एक तो आप ऐसे पूछते हैं हु इज दैट स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, हु इज दैट, हु इज दैट स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। ये सब है ना इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो कि हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं। चलिए मैं किससे बात कर रहा हूं, आप इसको कैसे बोलेंगे, मैं किससे बात कर रहा हूं, हु आई एम, ठीक है ना, स्पीकिंग टू, हु सॉरी अगर आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं ना। चलिए आप किससे बात कर रहे हैं, हु एम आई, हु माई, ठीक है ना, स्पीकिंग टू, मैं किससे बात कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए आप क्या कौन कौन से सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। हु इज दैट, कौन है, हमको बात करना है मिस्टर पीटर से, लेकिन सबसे पहले हम कैसे बात करते हैं, सपोज कीजिए कि कोई अननोन व्यक्ति है, कोई अननोन व्यक्ति उठाया जो कि मिस्टर पीटर नहीं है, तो आप कैसे पूछते हैं, कौन है, हु इज दैट स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, हु एम आई स्पीकिंग टू, मैं किससे बात कर रहा हूं। अब उसको जो जवाब देना है वो जवाब देगा सामने वाला। चलिए अब जिस व्यक्ति से बात करना हो यदि वो नहीं हो, अब केस नंबर हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है आपको जिससे बात करना है और वो व्यक्ति नहीं हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते पॉइंट नंबर 5 में, जिस व्यक्ति से बात करना हो एवं वो नहीं हो, तो क्या होता है, तो आप कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि आपको जिस व्यक्ति से बात करना है और वो अवेलेबल नहीं है, तो उधर से कैसे आता है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि आपने पूछा कि पीटर है, तो उधर से जवाब कैसे आता है, ठीक है ना, उधर से जवाब आता है आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। आई एम अफ्रेड का मतलब ये नहीं आता होता है कि मैं डरा हुआ हूं। आई एम अफ्रेड मीन्स आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड मीन्स आई एम सॉरी, इस बात को ध्यान देना है। आई एम अफ्रेड, है ना। अब जो पीटर है जिससे आप बात करना चाहते हैं वो नहीं है, तो आप कैसे वो बोलेगा, आई एम अफ्रेड पीटर इज नॉट इन, है ना, एट द मोमेंट। वो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं, वो सामने वाला व्यक्ति है वो बोल रहा है, आपने पूछा कि पीटर है, अब वो बोलना चाहता है कि आई एम अफ्रेड मींस आई एम सॉरी कि पीटर अभी नहीं है। चलिए अब और क्या पूछ सकता है, क्या मैं कोई मैसेज ले सकता हूं उसके लिए, तो वो इस चीज को कैसे कहेगा, कैन आई टेक ए मैसेज, कैन आई टेक ए मैसेज, क्या मैं कोई संदेश उसके लिए ले सकता हूं। चलिए ये तो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या मैं उसके लिए कोई मैसेज दे सकता हूं। आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं, वो फिर व्यक्ति रेस्पॉन्ड करेगा यस या नो, ठीक है ना। आप कैसे बोले, कैन आई लीव, ठीक है ना, कैन आई लीव ए मैसेज, आप ये बोल रहे हैं
ये सामने वाला व्यक्ति नहीं है, या आप ऐसा बोल रहे हैं कि क्या मैं कोई मैसेज उसको दे सकता हूं। आप और क्या बोल सकते हैं, मैं उसको बाद में फोन करूंगा, आई विल रिंग अथवा कॉल अगेन बैक, ठीक है ना, अगेन लेटर, है ना, मैं बाद में फिर फोन करूंगा, ऐसा आप कह सकते हैं। और आप क्या कह सकते हैं भाई, है ना, कि मतलब आप उसको कह देना कि मतलब जॉन फोन किया था, ठीक है ना, कुड यू जस्ट टेल हिम। आप उसको और कैसे कह सकते हैं, कुड यू जस्ट टेल हिम, ठीक है ना, जॉन, ठीक है ना, जॉन कॉल्ड, कि जॉन फोन किया था, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान हम लोग यूज करते हैं। चलिए, अब क्या है, इंतजार करने के लिए अगर आप फोन करते हैं, किसी को फोन करते हैं और वो कहता है कि थोड़ा देर रुकिए, तो वो क्या क्या कह सकता है, कौन कौन सा शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, किस किस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकता है, थोड़ा इसको देखा जाए। इंतजार करने के लिए 5 नंबर में हम लोगों ने क्या देखा, 5 नंबर में हम लोगों ने देखा कि जिस व्यक्ति से बात करना हो, यदि वो नहीं हो तो, एक बार इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, ये आप नहीं है, ये सामने वाला है ना, ये सामने वाला व्यक्ति है। चलिए, और ये कौन व्यक्ति, ये आप हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है, आई एम अफ्रेड मींस आई एम सॉरी, ठीक है ना, मुझे खेद है ना, पीटर इज नॉट एट द, है ना, पीटर इज नॉट इन एट द मोमेंट, पीटर अभी यहां पर नहीं है ना, अभी हाल फिलहाल में। वो और क्या आपसे कह सकता है, क्या मुझे आप कोई संदेश दे सकते हैं, कैन आई टेक ए मैसेज, ठीक है। चलिए, आप अगर आपको कहना है तो आप क्या कहिएगा, कैन आई लीव ए मैसेज, क्या मैं कोई संदेश छोड़ सकता हूं उसके लिए। फिर और क्या आप कहते हैं, आई विल रिंग या कॉल अगेन लेटर, मैं बाद में फोन करूंगा। या आप क्या कहते हैं कि कह देना कि जॉन फोन किया था, है ना, कुड यू जस्ट टेल हिम जॉन कॉल्ड, है ना, क्या आप उससे कह सकते हैं कि जॉन ने कॉल किया था। तो ये कन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इंतजार करने के लिए अब हमारा अगला जो पॉइंट है कि इंतजार करने के लिए अब क्या क्या फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट नंबर 6, ठीक है ना, इंतजार करने के लिए, इंतजार करने के लिए आप क्या क्या कहेंगे। चलिए, अब इंतजार करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा देर बस रुक जाइए, जस्ट ए मोमेंट। चलिए, और आप क्या कहने वाले हैं भाई, होल्ड द लाइन प्लीज, और क्या कहेंगे, होल्ड द लाइन प्लीज, ठीक है ना। आप क्या क्या कहने वाले हैं, होल्ड द लाइन प्लीज, ठीक है ना। तो जस्ट ए मोमेंट, होल्ड द लाइन प्लीज, या होल्ड ऑन ए मोमेंट प्लीज, ठीक है ना, थोड़ा देर रुक जाइए, होल्ड ऑन ए मोमेंट प्लीज, ये सब कहा जाता है इंतजार करने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जस्ट आप रुकिए, जस्ट ए मोमेंट, ठीक है ना, होल्ड द लाइन प्लीज, लाइन पर बने रहे, होल्ड ऑन ए मोमेंट प्लीज, थोड़ा देर एकदम रुक जाइए, और आप कहते हैं हैंग ऑन, है ना, बोलचाल में कहते हैं हैंग ऑन, है ना, बने रहिए, लाइन पर बने रहिए। इनफॉर्मल में, बोलचाल में ना इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हैंग ऑन, मतलब हैंग ऑन का मतलब होता है कि आप इंतजार कीजिए, ठीक है ना, आप बने रहिए। चलिए, अब अगर कहना है कि गलत नंबर के लिए, अगर गलत नंबर लग जाए, ठीक है ना, गलत नंबर के लिए आप क्या करेंगे भाई। चलिए, गलत नंबर के लिए आप क्या करेंगे। चलिए, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, गलत नंबर अगर लग जाता है तो फिर आप कैसे बोलते हैं, आई थिंक, है ना, मुझे लगता है कि मैंने गलत नंबर पर डायल किया है। सामने वाला बोलेगा कि लगता है कि आपने गलत नंबर पर डायल किया है। दोनों बात, आप भी कह सकते हैं कि मैं गलत नंबर पर डायल किया हूं, और वो भी कह सकता है कि लगता है कि आप गलत नंबर पर डायल किए हैं। आई थिंक वो कैसे कहेगा, अगर इस चीज को कहा जाए तो वो कैसे कहेगा, आई थिंक यू हैव गॉट, है ना, द रॉन्ग नंबर, यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। आप कैसे कहिएगा, आई थिंक, या आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, है ना, आई हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। चलिए, ये तो गलत नंबर लगने की बात हो गई। तो बच्चों, ये हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, ठीक है ना। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ऐसी स्थितियां होती है जब हमको इंतजार करने के लिए कहना है, फिर गलत नंबर लग जाए तो हम क्या कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात किया कि जिस व्यक्ति से बात करना यदि वो नहीं हो तो हम क्या करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि स्वयं का परिचय देने के लिए हम क्या करते हैं,
ठीक है ना, थोड़ा यहाँ देखा जाए, इट इज जॉन या दिस इज जॉन, लेकिन हम यहाँ अगर हम लिख देते हैं आई एम जॉन, तो ये जो चीज है ना, ये प्रोनाउन के रूल के अनुसार ये गलत होता है। खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए जब व्यक्ति एक दूसरे को नहीं देख रहे होते हैं तो वहां पर कभी भी हम आई का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां तो या तो अमिट का प्रयोग कर सकते हैं अथवा दिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात रही। अब हम आते गुड विशेष, है ना। अगर आप किसी को गुड विशेष करना है, आप क्या करेंगे, अब गुड विशेष वाला पॉइंट को देखते हैं हम लोग, हमारा वो पॉइंट नंबर बी होगा। चलिए, हम गुड विशेष किसी को कैसे करते हैं। चलिए, अब हमारा है गुड विशेष, सॉरी, चलिए, शुभकामना। गुड विशेष का मतलब होता है ना शुभकामना। हम किसी को कैसे कैसे शुभकामना देते हैं, देखिए, एक तो पहले स्टार्ट करते गुड लक से, है ना। क्या क्या फ्रेजेस है ना ये शुभकामना देने के लिए, तो पहला स्टार्ट करते हैं सर गुड लक से। देखिए, हम लोग गुड लक का इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं, जब आपको किसी के सफलता पर जब शुभकामना देना है, किसी के सफलता पर शुभकामना देने के लिए, ठीक है ना, हम लोग गुड लक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ताकि आप सफल बने, आप सफल बने। किसी के सफलता हेतु प्रयोग किया जाता है गुड लक का, ठीक है ना। अभी सफल हुआ नहीं है, अभी सफल होने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, हम लोग स्पोकन में कैसे बोलते हैं, गुड लक, ठीक है ना। किसी के सफलता हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है ये गुड लक का। चलिए, जब हम जाते हैं कहीं पर, हम जब विदा लेते हैं तो कैसे हम एक स्टेटमेंट देते हैं, आपका दिन अच्छा हो, हैव ए नाइस डे। चलिए, दूसरा हमारे पास फ्रेज क्या है भाई, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें कहना है, जब हम विदा लेते हैं, विदा लेते समय, किसी व्यक्ति से विदा लेते समय हम बोलते हैं हैव ए नाइस डे, ठीक है ना। किसी व्यक्ति से विदा लेते समय, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, हैव ए नाइस डे। फिर हमारे पास और कौन कौन से ये स्टेटमेंट है किसी को शुभकामना देने के लिए, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, नया वर्ष आपका शुभ हो, ठीक है ना। चलिए, कुछ और भी देखते हैं जो कि ये फिक्स है, जो कि गुड विशेष के रूप में इस्तेमाल होता है। आपकी यात्रा आनंदमय हो। पहले हम लोग क्या करते हैं, आपकी यात्रा, कोई व्यक्ति यात्रा करने जा रहा है, आपकी यात्रा आनंदमय हो, आनंदमय हो। कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है ना, विश यू ए प्लीजेंट जर्नी। इसको कैसे लिखेंगे, विश यू ए प्लीजेंट जर्नी, आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो। और क्या क्या हमारे पास कुछ फ्रेज है, आपका नया वर्ष आप शुभ हो, हम ऐसा कहते हैं, आपका नया वर्ष शुभ हो, नया वर्ष आपको शुभ हो, नया वर्ष है ना आपको शुभ हो, नया वर्ष आपको शुभ हो। कैसे लिखते हैं, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, विश यू, ठीक है ना, ए हैप्पी, सॉरी, विश यू ए ना हैप्पी, चलिए, न्यू ईयर। चलिए, बात को हम लोग आगे देखते हैं, और क्या क्या हम लोग किसी को शुभकामना देते हैं, किस किस तरीके से शुभकामना देते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। किसी नवविवाहित, है ना, दंपत्ति के लिए हम लोग कैसे शुभकामना देते हैं, विश यू ए हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, है ना। कैसे बोलते हैं, विश यू ए हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, हैप्पी एंड प्रोस्पेरस मैरिड लाइफ, हैप्पी एंड प्रोस्पेरस मैरिड लाइफ। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहे, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां हो, संपन्नता हो, ये सब बातें, मतलब आपके जो दाम्पत्य जीवन खुशहाल से भरे रहे। तो ये सब इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो कि हम लोग शुभकामना देने में करते हैं। किसी थर्ड पर्सन को शुभकामना देना हो, अब हम बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन को शुभकामना हम कैसे भेजते हैं, ठीक है ना। गुड विशेस सेंड टू ए थर्ड पर्सन, टॉपिक का नाम है गुड विशेस, गुड विशेस सेंट टू ए थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अभी तो आप सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं ना, आपका नया वर्ष शुभ हो, आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल से भरी रहे, ठीक है। चलिए, अब हम थर्ड पर्सन को कैसे ये मतलब हम भेजते हैं, थोड़ा इसको देखा जाए।
है ना, अपने भाई को मेरा शुभ कामना देना, है ना, मेरा शुभ शुभ आशीष देना, हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो प्लीज गिव मी, कैसे इसको देते हैं, प्लीज गिव माई बेस्ट विशेष, बेस्ट विशेष, ठीक है ना, टू योर ब्रदर, टू योर ब्रदर। देखिए क्या क्या, चलिए ये अपने भाई को, है ना, मेरी शुभकामना देना। चलिए, बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, अगर हम कैसे कहेंगे, बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, हम किसी थर्ड पर्सन को शुभ गुड विशेष दे रहे हैं, तो बड़ों को मेरा प्रणाम कहना कैसे बोलेंगे, प्लीज गिव माई, है ना, प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू द एल्डर्स, बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। चलिए, ये तो हो गया, थर्ड पर्सन को हम सेंड कर रहे हैं। बच्चों को मेरा प्यार देना, हम लोग ऐसे कहते हैं ना, लेटर वगैरह में लिखते हैं, तो बच्चों को मेरा प्यार देना, है ना, गिव माई लव टू द, है ना, गिव माई लव, है ना, टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को मेरा, है ना, प्यार देना। तो बच्चों ये हमारा गुड विशेष वाली बात है। हम किसी को गुड विशेष कैसे करते हैं, चलिए एक बार इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं पूरे चीज को। चलिए, गुड लक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, किसी के सफलता हेतु ये प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी से विदा लेते हैं तो क्या कहते हैं, हैव ए नाइस डे, ठीक है ना। चलिए, आपकी यात्रा, कुछ और फिक्स फ्रेजेस हैं, है ना, जो कि हम लोग किसी को गुड विशेष में इस्तेमाल करते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, विश यू ए प्लीजेंट जर्नी, ठीक है ना। चलिए, आपका नया वर्ष आपको शुभ हो, है ना, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, हम लोग और क्या करते हैं, विश यू ए हैप्पी एंड प्रोस्पेरस मैरिड लाइफ, किसी दाम्पत्य जीवन, है ना, किसी दंपत्ति को दिया गया शुभकामना, किसी दंपत्ति को, ठीक है ना, दिया गया ये शुभकामना है। चलिए, तो बच्चों ये हमारा ये गुड विशेष वाली बात रही। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं एप्लोगाइजिंग, है ना, हमारा जो थर्ड जो टॉपिक है ना, वो एप्लोगाइजिंग है। हम किसी से कैसे खेद जताते हैं। चलिए, एप्लोगाइजिंग कहने के लिए हमारे पास कुछ फ्रेजेस, क्या कौन कौन से फ्रेजेस हैं, कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं एप्लोगाइज करने में, है ना, खेद जताना। एप्लोगाइजिंग का मतलब होता है खेद जताना। चलिए चलिए, इसको देखते हैं कि एप्लोगाइजिंग करते समय हम कौन कौन से फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस देख लेते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं खेद जताने में, ठीक है ना। चलिए, सॉरी देखते हैं कौन कौन से हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। चलिए, इसके बाद एक्सक्यूज मी, इसके बाद है पार्डन मी, इसके बाद है आई बेग योर पार्डन, है ना, आई बेग योर पार्डन। चलिए, और हम देखते हैं, चलिए, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दे, ठीक है ना। आई फील बैड या टेरिबल, आई फील, है ना, सॉरी, सॉरी, आई फील, ठीक है ना, बैड या टेरिबल, मुझे बहुत खराब लग रहा है, ऐसा बोलते समय हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, आई फील बैड या टेरिबल अबाउट समथिंग। तो बच्चों, इसका ये सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जब हम किसी को एप्लोगाइज, है ना, खेद जताने में करते हैं। देखिए, यदि वेरी सॉरी कहना है, यदि आपको कहना है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं किसी चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा खेद है, बहुत ज्यादा आपको अंदर प्रायश्चित है, तो वेरी सॉरी कहने के लिए, देखिए अब इसको, अब हम लोग आगे चलते हैं। वेरी सॉरी कहने के लिए, वेरी सॉरी कहने के लिए, ठीक है ना, सो सॉरी का प्रयोग किया जाता है, सो सॉरी, ठीक है ना, का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगर आपको वेरी सॉरी कहना है तो इसको कहने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, सो सॉरी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि हम कैसे लिखेंगे, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना, अबाउट द डिले, या आप कुछ देर से कहीं गए हैं, ठीक है ना, आप कुछ विलंब से गए हैं, आप पहले इसे समझे, और इसको लेकर के आप खेद जताना चाहते हैं कि मतलब देर से आने के लिए सॉरी, देर से आने के लिए सॉरी, आप कैसे कहेंगे, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना, वेरी सॉरी नहीं, आई एम सो सॉरी अबाउट डिले। देखिए, हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, एक्सक्यूज मी, देखिए हमारा अगला क्या है, एक्सक्यूज मी,
और पार्डन मी, इसका हम प्रयोग कब करते हैं, है ना। एक्सक्यूज मी या पार्डन मी का प्रयोग कब करते हैं, तो पहला स्मॉल मिस्टेक होने पर, छोटी छोटी गलतियां होने पर, स्मॉल मिस्टेक्स होने पर। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, अगर आप अगर बीच में अगर इंटरप्ट करना चाहते हैं, टोकते हैं, ठीक है ना, इंटरप्ट करने पर, है ना, टोकने पर, आप इसको ऐसे समझे, इंटरप्ट करने पर। चलिए यदि कोई चीज आपको सुनाई नहीं दिया और आप उसको मतलब दोबारा बुलवाना चाहते, किसी बात को रिपीट करने के लिए कहने पर, ठीक है ना, किसी बात को रिपीट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि अगर जैसे ए और बी में बातचीत हो रहा है, आप इसको ऐसे समझे, थोड़ा सा कन्वर्सेशन को लेके चलते हैं। ए और बी में बातचीत हो रहा है, अब ए कह रहा है बी से, है ना, एक्सक्यूज मी, ये कैसे कहेगा, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, मे आई कम इन। देखिए इंटरप्ट किया है ना, बी कुछ कर रहा था, अब इंटरप्ट किया है। अब बी का जवाब जो भी होगा, यस या नो, वो तो आप समझते हैं, ये बी का जवाब यहां पर अब ये परिस्थिति के अनुसार वो डिपेंड करता है। मान लीजिए कि देखिए पार्डन का इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए पार्डन, आई बेग योर पार्डन, थोड़ा ध्यान दिया जाए, आई बेग योर पार्डन, ठीक है ना। चलिए या पार्डन प्लीज, ये हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें कोई चीज सुनाई नहीं देता है और हम दोबारा किसी को बुलवाना चाहते हैं कि आप उसको पुनः बोलिए, तो हम इसके लिए ना ज्यादातर इस्तेमाल होता है पार्डन, और पार्डन प्लीज कर दीजिए, यहाँ पर मी गलत है ना। हम लोग स्पोकन में क्या बोलते हैं, पार्डन या पार्डन प्लीज बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम कब कहते हैं, ठीक है ना, जब हम कोई चीज को रिपीट करवाना चाहते हैं। जैसे कि देखिएगा ए और बी बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि आई एम, ये पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे पूछ रहा है बी से, ठीक है ना। ए और बी में चर्चा चल रही है, आप इसको ऐसे समझे, ए और बी में चर्चा चल रही है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, आप इसको इस तरह से समझे, ठीक है। चलिए अब ये बी पूछ रहा है, तो ये बी बोला कि माई नेम इज शंकर, चलिए माई नेम इज शंकर। अब ए को सुनाई नहीं दिया है, तो ए कैसे बोलेगा, अब ए बोलेगा, ठीक है ना, पार्डन, है ना, या ऐसे बोलता है पार्डन प्लीज, ऐसे भी बोल सकता है पार्डन प्लीज, मतलब दोबारा इसको कहिए आप, क्या आपने कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। अब ये बी बोलेगा, है ना, आई सेड शंकर। अब जो भी स्पेलिंग अलग अलग करके बोले, तो ऐसे बोलेगा आई सेड शंकर, मैंने कहा शंकर, मेरा नाम है शंकर। तो जब आप कोई चीज को रिपीट करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पार्डन प्लीज, पार्डन जैसा इस्तेमाल करते हैं। आई बेग योर पार्डन का प्रयोग कब करते हैं, स्मॉल मिस्टेक्स होने पर, है ना, छोटी मोटी गलतियां होने पर, ठीक है ना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो ये रहा हमारा एप्लोगाइजिंग का, ठीक है ना। अब हम रेस्पॉन्स कैसे करेंगे, हम रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे, आंसर किसी को कैसे देंगे। मान लीजिए किसी ने ऐसा कहा, है ना, पार्डन प्लीज, कहता है कि आई एम सो सॉरी, अगर इस तरह का बात कहता है, तो आप क्या क्या आंसर दे सकते हैं। आंसर के तौर पर हम देखते हैं हमारे आंसर क्या क्या होंगे, हमारे रेस्पॉन्स क्या क्या होंगे, रेस्पॉन्सेस को देखते हैं। तो वो बोलने वाला बोल सकता है डोंट वरी, देखिए बोलने वाला क्या बोल सकता है, डोंट वरी बोल सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, और क्या क्या बोल सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, और क्या बोल सकता है, दैट्स ऑल राइट, है ना, दैट्स ऑल राइट, वो बोल सकता है, ठीक है ना। दैट्स ओके, वो क्या बोल सकता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे जवाब हैं, ठीक है ना, एप्लोगाइजिंग के, ये सारे जवाब हैं एप्लोगाइजिंग के, ठीक है ना। ये डोंट वरी अबाउट इट, है ना, दैट्स ऑल राइट, है ना, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो या इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ऐसा भी वो बोल सकता है। तो ये हमारे रेस्पॉन्सेज हैं किसके, एप्लोगाइजिंग के, हमारे ये एप्लोगाइजिंग के, है ना। जब आपसे कोई खेद जताता है, तो आप उसको निम्न प्रकार से जवाब देते हैं।
चलिए अब हमारा लास्ट आज के इस एवरीडे इंग्लिश सेशन में हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है वह है सर आपका क्या कहते हैं, इनविटेशन। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इनविटेशन। आप इनविटेशन कैसे देते हैं? देखिए, इनविटेशन देने के लिए जो सबसे प्रारंभ किया जाता है उडियो, है ना, उडियो से प्रारंभ किया जाता है। उडियो का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, है ना। वुड यू लाइक टू, है ना, से स्टार्ट करते हैं। वुड यू लाइक टू से इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब जैसे कि कोई पूछ रहा है इनविटेशन के तौर पर कि वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू ये कॉमन ये फ्रेज है जो कि इनविटेशन में इस्तेमाल होता है। ये पूछ रहा है कैसे, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? चलिए अब और भी ये पूछ सकता है फॉर्मल तरीके से। कैसे हम पूछते हैं, मे वी इनवाइट यू, मे वी इनवाइट यू, ठीक है ना। चलिए, है ना, टू डिनर, मे वी इनवाइट यू टू डिनर नेक्स्ट संडे, क्या मैं आपको नेक्स्ट संडे पर, है ना, आमंत्रण दे सकता हूं? तो ये नॉर्मली ये प्रोसेस है, ठीक है ना, इनवाइट करने का, किसी व्यक्ति को इनवाइट करने का। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही। हम लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो सेशन में? तो हम लोग स्पोकन इंग्लिश में आमतौर पर हम कैसे कहेंगे, किसी को कैसे इनवाइट करेंगे। तो इनवाइट के लिए सबसे जो कॉमन तरीका है इनवाइट करने का वह वुड यू लाइक टू से हम स्टार्ट करते हैं। इनफॉर्मल वे में हम इसी तरह से किसी को हम इनवाइट करते हैं कोई चीज के लिए, ठीक है ना। चलिए, या हम हाउ अबाउट का भी इस्तेमाल करते, कैसा रहेगा, ठीक है ना। हाउ अबाउट का भी प्रयोग करते हैं, एक तरह का उसमें सजेशन भी है, एक तरह से इनविटेशन भी है, हम इसका भी प्रयोग करते हैं। चलिए, मे का भी प्रयोग कर सकते हैं फॉर्मल तरीके से। जब हमको किसी को लेटर वगैरह के माध्यम से देना है, कोई मैसेज के माध्यम से इनवाइट करना है, तो मे का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो लेने वाला, अगर मान सपोज कीजिए कि इसका रिस्पॉन्स कैसे होगा, थोड़ा इसके रिस्पॉन्स पर भी हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट बात कर लेते हैं, है ना। इसका रिस्पॉन्स यदि अफर्मेटिव दिए, आपको कहना है कि ना बहुत अच्छा है, आपका इन्विटेशन बहुत शानदार है। अगर अफर्मेटिव जवाब देना है, यदि आपका आंसर अगर अफर्मेटिव जवाब देना है तो आप कैसे कहेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच कैसे कहा जाता है अफर्मेटिव जवाब के लिए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, है ना। दैट इज, है ना, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू, है ना, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। ये पूरा लंबा चौड़ा ये जवाब रहा। लेकिन अगर निगेटिव अगर आपको जवाब देना है, अगर किसी ने आपको इनवाइट किया और उसका निगेटिव जवाब आपको देना है, आंसर आपको निगेटिव देना है, आप कैसे बोलते हैं? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम बिजी टूडे, आज मैं बिजी हूं, आई एम बिजी टूडे, आज मैं बिजी हूं। या आई एम नॉट फ्री, आप ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, आज मुझे छुट्टी नहीं है, सॉरी, आई एम, आप कह सकते हैं आई एम नॉट फ्री। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा। इस पूरे वीडियो सेशन में हम लोगों ने 4 चीजों को देखा। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हम किन किन परिस्थितियों का सामना करते हैं और उसके लिए हम किस किस तरीके के स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं बातों को कहने के लिए। दूसरा हम लोगों ने गुड विशेष को देखा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादातर ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने एप्लोगाइजिंग को देखा कि हम कैसे खेत जताते हैं, उसमें एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, ठीक है ना, आई बेग योर पार्डन, फॉरगिव मी, इन सब फ्रेजेस का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अब लास्ट हमारा जो इस वीडियो सेशन का जो टॉपिक था वो था इनविटेशन। हम किसी को कैसे इनवाइट करते हैं, अगर हम इनवाइट करते हैं सामने वाला जवाब कैसा देता है, जवाब आंसर, है ना, जवाब जो होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। तो आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही। थैंक यू वेरी मच।